हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ आपका 11वीं का और शास्त्र का पेपर है और ये आपका ओरिजिनल पेपर है और यही से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, अब चलिए दिखाता हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला और क्या क्या है। तो देखिए, आपका पेपर यहाँ पर दिया हुआ विषय और शास्त्र कला एवं वाणिज्य कक्षा 11 और पूर्णांक 80 नंबर का होगा। पेपर 3 घंटे के होंगे। और अब चलिए सीधे सीधे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से सीधे सीधे देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। तो दिया है आपको कि सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, तो आपको बताना है कि किसका है। यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है गुणात्मक आंकड़ों का, बी दिया हुआ है मात्रात्मक आंकड़ों का, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको सीधे आंसर देना है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सके। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको इतना फैलाइए कि आपके दोस्त को इसको पता रहे और वो आंसर दे पाए और अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, 80 में 80 ला सके। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र डैश है, क्या है आपको बताना है कि क्या है, आपको अलग बताना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कहता है कि कौन से आंकड़े अन्वेषण द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। आप बताओगे। ये मैंने आपको सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन के पेपर देखकर समझ में आ गया हो कि पेपर कहाँ से आया होगा। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन है आपका कि एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे शेर मेरे चीते जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा दिया हुआ है कि दिया हुआ है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सीधे से याद रखिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको यहीं से बता दिया सीधे सीधे। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, पूरा वीडियो देखिए और पूरा क्वेश्चन देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आपको आंसर की भी चाहिए, फुल आपको आंसर के साथ चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर दिया हुआ है कि दंड आरेख क्या है। तो आपको बताना है, मैंने पहले बोला था मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखिए 2 नंबर से आपको देखना है। 2 नंबर में क्या है, सत्य असत्य बताइए। तो ठीक है, यहाँ से आपको बताना है आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सही है गलत है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन है सूचक स्वीप प्रश्नावली भरते हैं, आपको बताना है माध्यमिक माध्यिका या मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है क्या कहलाती है, आपको बताना है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया किया था, आपको बताना है कि ये सही या गलत है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही ने किया था। मैं आपको सीधे क्वेश्चन में एक बता दिया। अब दिया है कि घंटा दिन सप्ताह या महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, आपको बताना है। अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, यह आपको बताना है। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, आपको बताना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से पेज भी आपको दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है, मैं पहले बताया हूँ व्यवसाय एक डैश किया है क्रिया है, पेशे के लिए विशिष्ट डैश एक तकनीकी की आवश्यकता होती है, आपको बताना है सीधे सीधे। देखिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में छप के आएंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको आंसर तैयार कर लेना। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, अब चलिए संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को डैश कहते हैं। डैश क्षेत्र में प्राय पूर्ण प्रयुक्तता पाई जाती है। 6 है
B2C व्यापार अर्थात व्यवसाय का डैश से व्यापार। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम डैश में लागू हुआ, आपको बताना है, मैंने पहले बता दिया है। अब जो दिए हुए कि आपको मिलान करना है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको करने हैं। मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, और अब जब आपको इतना कर दिया है तो आपको आंसर खुद से निकालना होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा और निकाल के सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 4 से सीधे चालू होता है, और ये आपकी क्या है, एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि सीधे सीधे के दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, आप बताइएगा। बड़ी मात्रा में वस्तु के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं, ठीक है। 2 हो गया। 3 नंबर दिया होगा, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। क्षतिपूर्व अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है, आपको बताना है। ऐसा केंद्र जहां 24 घंटे रुपए से निकालने की सुविधा होती है, कहाँ होती है, ऐसा केंद्र जहां 24 घंटे रुपए निकालने की सुविधा होती है, तो कौन सा होता है, सीधा सा हो गया, एटीएम आपका हो जाएगा, इसको मैं बोलूँ एटीएम हो जाएगा। अब चलिए, व्यवसाय को किनके द्वारा संरक्षण किया जाता है, आपको बताना है। व्यवसाय संगठन का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। 5 नंबर, वस्तु के क्रय विक्रय के उदाहरण को उद्योग कहते हैं, ठीक है। सत्य और सत्य बताना है आपको, कौन सत्य होगा कौन असत्य होगा। वस्तु के क्रय विक्रय को उद्योग कहते हैं, आपको बताना है। आपको आर्थिक क्रियाओं को संबंध को मुद्रा से नहीं होती है, आपको बताना है। एकाएक व्यापार में जोखिम तत्व नहीं होता है, आपको बताना है। एक निजी कंपनी प्रबंधक जारी नहीं कर सकती, आपको बताना है। सीधे सीधे मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे कल, तो मैं आपको पहले अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड। अगला जो आपका 10 नंबर है, चित्रमय प्रदर्शन से किसे कहते हैं, आपको बताना है। या द्विविमीय चित्र किसे कहते हैं, आपको बताना है, ठीक है। अब अगला है, माध्यिका के 2 लाभ बताएं, सीधे सीधे आपको बताना है, माध्यिका के 2 लाभ बताएं। अब दिया है कि औपनिवेशिक काल में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख 2 अर्थशास्त्रियों के नाम बताएं। मैंने पहले ही अब इसी वीडियो में आपको एक का नाम बता दिया, दूसरा आपको बताना है। और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, जैसे वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीधे कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे सीधे मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए बस इतना कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योग के नाम बताएं, आपको बताना है। योजना की परिभाषा दीजिए, ठीक है। योजना क्या होता है, विक्रय अधिशेष क्या होता है, आपको बताना है। अब देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, योजना की परिभाषा दीजिए, या विक्रय अधिशेष क्या होता है, दोनों में से किसी एक ही को बनाना है, और 2 नंबर का होगा सीधे सीधे। अब 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से यही तात्पर्य होता है कि जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट, यानी कि जब दोनों मिल के काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ दोनों प्रकार की सुविधाएं होती हैं। अगर इसका मैं एग्जाम्पल आपको बोलूँ तो भारत जो है, भारत में दोनों प्रकार की सेवाएं होती हैं, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है कि साहकिकी क्या है, आपको बताना है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि निजीकरण क्या है, आपको बताएंगे, आपको बताना होगा, ठीक है, सीधे सीधे। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बिंदुरेखीय प्रदर्शन के लाभ लिखिए, आपको बताना है। प्रवलिखी, यानी कि इसमें आपको अंतर लिखना है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आपको करना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारे।
और ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासक की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों का क्या प्रभावित हुए, आपको बताना है सीधे सीधे। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को समझाएं, आपको बताना है। या तो आप 18 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, ऊपर वाला लिखिए या अथवा वाला करके लिखिए। अब देखिए 19 नंबर में क्या है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो ये लिखना है कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, ये पूरा आपको लिखना है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है। या सांख्यिकी के मुख्य कार्य का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। सीधे सीधे क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है। और अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, वो है प्रश्नावली। यहाँ से देखिए कि प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या ये 4 नंबर का है देखिए। या सांख्यिकी आंकड़ों की चित्रमय प्रस्तुति के लोगों को का वर्णन करें। ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं समझ सकूँ कि आपको कौन कौन सा आ रहा है क्वेश्चन और कौन कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।